कहानी शुरू होती है चार जोड़ियों के साथ जो रात के समय आइसक्रीम खाते और अपने जीवन की खुशी और अपने बीते समय को याद करके। अब अगले सीन में एक और जोड़ी है विक्रम और अमृता की। विक्रम अपनी कल होने वाली मीटिंग की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है। वहीं पे उसकी पत्नी अमृता उसकी हर जरूरत को पूरा कर रही है। इस प्रेजेंटेशन के बाद विक्रम को लंदन शिफ्ट होने का मौका मिलने वाला है। कंपनी उसे एक अच्छे पोस्ट देने वाली है, इसीलिए वह मेहनत कर रहा है। बेल बजती है, अमू दरवाजा ओपन करती है। वहाँ विक्रम का दोस्त सुबोध इस प्रेजेंटेशन में काम करने आता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन अमृता सबसे पहले उठती है, सब संवरने लगती है। बालकनी में वह पड़ोसी से बात करती है, अपनी सासू माँ का ब्लड प्रेशर चेक करती है, पूछती है पापा से फिर झगड़ा किया क्या। माँ पापा के साथ नहीं रहती। अम्मू विक्रम के लिए चाय लेकर आती है। अब मेड सुनीता आती है, कल रात अपने पति के साथ हुए झगड़े के बारे में अम्मू को बताती है। विक्रम रेडी होता है, आधा अधूरा नाश्ता करता है और जाने लगता है। अम्मू उसके पीछे भागती है, एक बाइट खाने की जिद करती है और वो चला जाता है। और अम्मू सोनिया को डांस सिखाने चली जाती है। अमृता पड़ोसन शिवानी की बेटी सोनिया को डांस सिखा रही है, उसे ये बहुत पसंद करती है। फिर अमू अपने माता पिता के घर आती है। वहाँ उसका भाई करण और होने वाली बीवी स्वाति आते हैं और वो सब आपस में बात करते हैं। विक्रम भी अपने पापा के घर गया है। वहाँ खाने के टेबल पर पापा उसका भाई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। विक्रम अमृता के घर से उसे पिकअप करता है और अपने घर आ जाता है। अब दूसरे दिन अमृता का सेम रूटीन होता है, जल्दी उठो सब सवरो। फिर विक्रम भी ऑफिस के लिए रेडी होता है। वह जाते वक्त पड़ोसन एक अपनी कार से जाती है। विक्रम अमू से पूछता है, इसने नई गाड़ी ली क्या? ये क्या करती है? अमू कहती है मेहनत। फिर अमू कहती है मैं भी कार सीख लूं क्या? विक्रम कहता है पराठे बनाना सीख लो बिना हाथ जलाए। विक्रम ऑफिस जाता है। उसका प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होता है। कंपनी को उसका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है और उसका प्रमोशन भी होता है। वह ये बात बताने के लिए अमू को फोन करता है और बताता है कि आज पार्टी रखेंगे 30-40 लोगों की। यह कह के सब खुश होता है। रात को विक्रम के घर प्रमोशन और लंदन जाने की खुशी में जमकर पार्टी हो रही है। पार्टी में परिवार, दोस्त और ऑफिस के सीनियर्स लोग भी आए हुए हैं। तभी विक्रम के बॉस उसे कॉल करके बताते हैं कि वह लंदन में किसी और को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो तुम यही रह के काम करोगे। यह सुनते ही उसका मूड खराब होता है। पार्टी में एक सीनियर बॉस आए होते हैं। उनको यह प्रमोशन रुकने का जिम्मेदार मानते हुए उनसे बहस करता है। तभी अम्मू उसे शांत करने का ट्राई करती है और अंदर चलने को कहती है, पर विक्रम गुस्से में ही अपने बॉस पर चिल्लाता है। फिर अमृता उसे शांत करने लगती है। तभी विक्रम अम्मू को जोर का चाटा लगाता है और चला जाता है। सारे लोग देखते हैं। अमृता को यकीन नहीं होता कि सबके सामने उसको चाटा मारा जा चुका है। अमृता इधर उधर देखती है। सारे लोग हैरान हैं। विक्रम ऐसे सबके सामने थप्पड़ मारेगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अमृता घर के अंदर आती है। तब विक्रम की भाभी बताती है कि विक्रम को फोन आया था, वो बहुत परेशान था। स्वाति डिफेंस करते हुए कहती है। तब वहाँ अमू की सास आती है, कहती है बाहर सारे मेहमान खड़े हैं, क्या सोचेंगे सब लोग, ये घर की बात है, हम इसे बाद में देख लेंगे। अमृता के माता पिता भाई घर जा रहे होते हैं। तभी उसका भाई अमृता को जड़ा थप्पड़ के बारे में बात न करके विक्रम को प्रमोशन रोकने के बारे में बात करता है। ये स्वाति को पसंद नहीं आता। सानिया माँ से पूछती है कि डैड ने तुम्हें कभी मारा है क्या? तब शिवानी कहती है नहीं, उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। दूसरी तरफ सुनीता अपने पति से कहती है मुझे तो लगा था कि बस तुम ही मुझे मारते हो, अब पता चला कि सब घर में यही होता है, तुमको मैं बेवजह ही मन में गाली देती रहती थी। पति यह सुन के एक और थप्पड़ मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेत्रा नाम की लड़की, वह एडवोकेट है। उसका पति उसी के साथ कार में जा रहा है। उसका पति एक फेमस पत्रकार है। वह उसे कहता है आज तुम जो भी हो वो सब मेरे नाम के वजह से हो। इससे नेत्रा खुश नहीं होती क्योंकि वह उसको अपने काम का क्रेडिट नहीं देता था। अब हम देखते हैं कि दिल से टूट चुकी अमृता को जैसे मानो उसकी लाइफ बदल गई है। सब कुछ पहले जैसा सही चल रहा है। वो घर का काम करने लगती है, पर मन ही मन वो टूट चुकी है और कोई भी उसके दिल की हालत, इमोशन को नहीं समझ पा रहा है।
और एक दिन उसका हौसला टूट जाता है और वो बहुत रोने लगती है। अपने माँ पापा के घर जाने का फैसला करती है। अमृता बैग करके बैठती है। विक्रम के पूछने पर वो बताती है कि कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास जा रही हो। विक्रम पूछता है कब तक आओगी। अमृता कहती है पता नहीं। विक्रम कहता है अमू तुम्हें पता तो है ना कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अभी भी विक्रम अमृता की दिल की बात नहीं समझ पाया, उल्टा उसी को समझाने लगता है। उसे अभी भी अमृता की ही गलती लगती है। अमृता अपने घर आ जाती है। तब माँ पूछते हैं फिर से कुछ हुआ क्या। पापा कहते हैं अपने घर आने की वजह बतानी पड़ेगी क्या उसे। माँ कहती है उसका घर वहाँ है। अमृता की माँ और भाई सवाल पूछते हैं। तब पापा बीच में जाके एक जोक सुनाते हैं और सबको शांत करके हंसाने लगते हैं। विक्रम अब अपने सारे काम खुद कर रहा है। अमृता अपने घर खुशी से रह रही है और सब भुलाने की कोशिश कर रही है। एक दिन विक्रम अमृता के घर आता है। तब पापा से कहता है अमृता को आप समझाते क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात तो हुई ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया की आधी औरतें अपने पेरेंट्स के घर चली जाएगी। अब क्या करूँ, हो गया ना पापा। तब पापा कहते हैं विक्रम ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। विक्रम अमृता से बात करने की कोशिश करता है। कहता है ये झगड़ा बंद करो, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी भाग गई। तब अम्मू पूछती है कि क्यों भाग गई तुम्हारी बीवी। विक्रम फिर से अपनी ही बात खरी करने लगता है। छोटी सी बात है, तुम खुद बढ़ा रही हो, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। अमृता कहती है मुझे भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। विक्रम गुस्से में चला जाता है। अब अगले सीन में नेत्रा को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जीत चुकी है। मीडिया सवाल पे सवाल कर रही है। वो गाड़ी में जाते वक्त अपने एक दोस्त से बात करती है। वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। उसका पति उसके काम को क्रेडिट नहीं देता था, इसीलिए उसको अपने दोस्त में खुशी मिलती है। स्वाति अमृता को नेत्रा के पास लेके जाती है। नेत्रा स्वाति की बॉस है। नेत्रा बताती है कि आपके पति ने लीगली नोटिस भेजी जिसमें लिखा है आपको घर जाना पड़ेगा। एक थप्पड़ के वजह से तुमने घर क्यों छोड़ा, इट्स जस्ट अ स्लैप। अमृता कहती है मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ऐसे ही रहना मेरी खुद की चॉइस थी। विक्रम की खुशियों को अपनी खुशी बना ली थी, पर उसने ये सोच लिया कि मुझे थप्पड़ भी मारा जा सकता है। ऐसा नहीं है, वो थप्पड़ नहीं मार सकता। सिर्फ एक थप्पड़ ही क्यों ना हो, वो मुझे नहीं मार सकता। मैं खुश दिखना नहीं, खुश रहना चाहती हूँ। तब नेत्रा 3 ऑप्शन बताती है। पहला, वापस घर चली जाओ। दूसरा, जुडिशियल सेपरेशन जिससे तुम वाइफ तो रहोगी पर उसके साथ नहीं रहोगे। और तीसरा, डिवोर्स। कोर्ट में केस जाएगा तो चीजें बदल सकती है। भलाई इसी में है कि जो जैसा है वैसा रहे। शायद इसीलिए हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि सब खुश रहे। अमृता कहती है नहीं बोलना चाहती मैं झूठ, ना उससे ना अपने आप से। अमृता का भाई स्वाति को डांटने की कोशिश करता है क्योंकि स्वाति ने अमृता को नेत्रा के पास लेके गई थी। करण को लगता है कि इससे उसकी बहन का घर टूटेगा। उसे भी विक्रम की कोई गलती नजर नहीं आती। अमृता की माँ को भी अमृता जैसा कर रही है वो गलत लगता है। ये सब करने की क्या जरूरत है, एक औरत को घर संभालने के लिए मन मारना पड़ता है। पापा कहते हैं कोई मन नहीं मारना पड़ता, आपको कभी मन मारना पड़ा है क्या। तब माँ कहती है मैंने भी अपने मन को मारा है, मुझे सिंगर बनना था पर बच्चों को संभालने और घर के लिए वह सपना भी तोड़ दिया। पापा कहते हैं मैंने तो आपको किसी भी चीज को करने से नहीं रोका। माँ कहती है हाँ आपने नहीं रोका, पर मुझे पता था कि क्या जरूरी है। मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि घर संभालना ज्यादा जरूरी है। उसकी माँ ने भी यही कहा था, इसीलिए हर औरत को मन मारना पड़ता है अपना घर संभालने के लिए। अब करण और स्वाति का झगड़ा बढ़ता है। तब माँ पापा आते हैं और करण को डांटने लगते हैं और सॉरी बोलने को कहते हैं। नेत्रा का पति न्यूज में नेत्रा ने जीते केस को देख रहा है, पर वह नेत्रा की कदर नहीं करता। यह बात नेत्रा को खटकती है और वो जबरदस्ती से नेत्रा से प्यार करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह विक्रम की डेली लाइफ भी खराब हुई है। वह बहुत परेशान होता है। अमृता नेत्रा से मिलने आती है। नेत्रा बताती है इस डिसीजन से बहुत दिक्कत होगी। औरत होने के नाते तुम्हें समझा रही हो कि बातचीत करके सब सॉल्व करना चाहिए। अमृता कहती है सब सॉल्व कर दूंगी पर चीजें पहले जैसे नहीं होंगे। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, मेरी भी है, क्योंकि मैंने मेरे साथ ये सब होने भी तो दिया
और इसमें थोड़ी गलती मेरी माँ की भी थी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खुशी खुशी सब सहना चाहिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम एडवोकेट प्रमोद को देखते हैं। वो विक्रम को समझा रहा है कि अभी सिर्फ डिवोर्स के लिए नोटिस भेजिए, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी बात नहीं है। कोर्ट में जाने से बात बढ़ सकती है, इसीलिए आपस में बात करके चीज़ों को सॉल्व करो। विक्रम की माँ की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अमृता ने सही वक्त पे कॉल किया, अगर लेट होता तो शायद ये कोमा में चली जाती। विक्रम अमृता से वापस आने को कहता है, पर अमृता कहती है तुम्हें तो लग रहा है कुछ नहीं बिगड़ा, पर मुझे लगा है कि सब कुछ बिगड़ चुका है। विक्रम कहता है लाइफ में होता रहता है, अब मूव ऑन करो। अमृता कहते हैं तुमने अपनी कंपनी में इतने इमोशनल इन्वेस्टमेंट की थे, तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, और मैंने तो पूरी जिंदगी इन्वेस्ट की है, मैं कैसे मूव ऑन करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नेत्रा अमृता को एक नोटिस देती है, उसमें अमृता को विक्रम की प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मिलेगा, पर अमृता मना करती है, कहती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जिसने थप्पड़ मारा मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उस एक थप्पड़ ने मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है जिसमें मैं नज़रअंदाज कर दी थी, इसीलिए मुझसे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इस बार मैं भी मूव ऑन करूं। और पता है इस सारी बातें मुझे उस कॉलेज वाली अमृता के पास लेके जाती है, जिसे लाइफ में सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस। अमृता विक्रम की माँ की तबीयत देखने आती है। माँ कहती है बेटा जाने दो, औरतों को थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। अमृता कहती है आप खुश है क्या बर्दाश्त करके? माँ कहती है मेरे बच्चे खुश है, पापा जी खुश है, हमारा क्या है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर अमृता अपने कमरे में कुछ फाइल लेने जाती है, वहाँ विक्रम होता है, कहता है आओ क्या चाहिए तुम्हें, जो लेना है वो ले लो, सब कुछ ले लो, तुम बस ये बताना चाहती हो कि तुम गिल्टी नहीं हो, स्वीट हो, दुनिया को पागल बना रही हो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें देता हूँ डिवोर्स। अब नेत्रा अमृता को ईमेल भेजती है जिसमें विक्रम ने अमृता पर एलिगेशन लगाया है कि वो शादी इसीलिए तोड़ना चाहती है, उसका लंदन जाने रुक गया है, थप्पड़ तो एक बहाना है और वो हमेशा उसे टॉर्चर करती है, उसने शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की है। इस बात से अमृता को झटका लगता है क्योंकि विक्रम ने गलत आरोप लगाया है, पूरी लाइफ उसको खुश करने में लगाई पर उसने ऐसा किया। अब अमृता नेत्रा के पास जाती है, नेत्रा कहती है ऐसे सीधा तरीका काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी उस पर उल्टे आरोप लगाने होंगे, पर अमृता मना करती है, कहती है विक्रम की तरह मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं सही तरीके से लड़ूंगी। हम देखते हैं कि अमृता अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वह पॉजिटिव निकलती है। वो ये बात विक्रम को बताने उसके घर आती है। जब विक्रम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, विक्रम बहुत खुश होता है, पर अभी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इस बात से अमृता वापस उदास होती है। अमृता कहती है हम ऐसे ही रहेंगे, बच्चा हम दोनों का है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पर विक्रम कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर इस बच्चे को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि विक्रम अपनी पड़ोसन शिवानी के पास जाता है और उसे ये कहता है कि उस रात जो भी हुआ वो ऐसा कुछ नहीं हुआ बताओ, पर शिवानी मना करती है। एडवोकेट प्रमोद नेत्रा के सामने डील रखता है कि अमृता को डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन बच्चे की कस्टडी विक्रम को देनी होगी और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसे विक्रम के घर रहना होगा। नेत्रा ये सब सुन के भड़क जाती है क्योंकि वह गलत डील दे रहा है और नहीं अपनी गलती मान रहा है। विक्रम अमृता को कहता है तुम्हारे और बच्चे के लिए माँ ने पूजा रखी है। अमृता कहते हैं इतने सारे एलिगेशन लगाए और अपनी गलती मान भी नहीं रहे हो, तुम्हारी माँ से कहना तुम्हारे बच्चे की माँ आएगी पूजा में। अगले दिन विक्रम अपने सीनियर बॉस हंसराज से मिलता है जो कि उस पार्टी में दोनों की लड़ाई हुई थी, उसके लिए सॉरी बोलता है। बॉस कहता है गलती तुम्हारी है, तुम्हें तुम्हारी बीवी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तुम मेरा गुस्सा उस पर निकाल रहे थे, उसकी कोई गलती नहीं थी। नेत्रा और अमृता विक्रम के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं और डील करते हैं कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे की कस्टडी जॉइंट होनी चाहिए। बस नेत्रा विक्रम को कहती है साइन कर दो, बेस्ट डील है। अब अगले दिन घर की पूजा में अमृता आती है। विक्रम की माँ ने बच्चे के लिए पूजा रखी है। अमृता विक्रम की माँ से मिलती है, कहती है आप सबको खुश रखने की पूरी लाइफ लगा दी, विक्रम को खुश करते करते मैं भूल ही गई कि मेरा फेवरेट कलर येलो था,
विक्रम के फेवरेट कलर को ही मेरा फेवरेट कलर मान लिया। पर असल बात यह है कि ब्लू कलर मेरा कभी फेवरेट था ही नहीं। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर उस रात मुझे थप्पड़ पड़ा तब मुझे लगा कि जितना भी प्यार था वो मेरे लिए नहीं, सिर्फ विक्रम की वाइफ के लिए था। उस रात के बाद मुझसे मिलने कोई नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि विक्रम की गलती थी। अब इतना सब होने के बाद इस घर में नहीं रह सकती, पर बच्चे को दोनों परिवार का प्यार मिलेगा। भले आज हम केस लड़ रहे हो, पर बच्चे हम सारी खुशियां देंगे। सबको लगा जो विक्रम ने किया सही था और सारी बातें सिर्फ अम्मू को भूल जानी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके लिए माफ नहीं करूंगी सबको। विक्रम की माँ कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम माओ की है, पिताओं की है। बेटों को हमने कभी सिखाया नहीं कि हक नहीं तुम्हारा हाथ उठाना, तुझे तो रोकने का भी हक नहीं हमारा। तुम तुम्हारी जिंदगी खुशी से जियो। अब करण भी स्वाति से माफी मांगता है और हमेशा खुश रहने का वादा करता है। और नेत्रा भी अपने पति को छोड़ के खुद का ऑफिस खोलती है और उसे छोड़ देती है। दूसरी तरफ सुनीता का पति अभी भी उसे मार रहा है। अब सुनीता को यह बर्दाश्त के बाहर होता है। वो एक चाकू लेके उसे मारने की कोशिश करती है। उसका पति उसे मारना बंद करता है। वह बहुत डर जाता है। सुनीता अपना सारा गुस्सा उसे पीट कर निकालती है। शिवानी की बेटी सानिया चाहती थी कि उसकी माँ शादी कर ले, पर वह अब ये नहीं करना चाहती। कहती है आपको लड़का देखना आज से बंद, हम ऐसे ही खुश हैं। हम देखते हैं कि विक्रम और अमृता कोर्ट आते हैं। विक्रम अमृता से बात करता है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो अमृता से माफी मांगता है। उसने लंदन जाने का सपना भूल के नई शुरुआत करने वाला है। वो दोनों डिवोर्स पेपर साइन करते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। भले ही गलती कितने भी हो, एहसास होना चाहिए, चाहे वो थप्पड़ क्यों ना हो। आपको ये थप्पड़ की कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।